use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के स्टॉप वॉच चैप्टर 39 से 55 तक। तो अब युंजी लोंडी से पूछती है कि उसको ना खाना कैसा लग रहा है, तो लोंडा इमस उसकी तारीफ कर देता है। तो युंजी भाई खुश हो जाती है और अब ना लोंडी के सामने ना क्वेस्ट आता है कि उसे ना युंजी को ना पटाना है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई लोंडे को तो यही चाहिए था, तो अब ना लोंडा युंजी से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ खड़ी क्यों हो। तो ये बंदी ना भाई थोड़ी शर्मा जाती है। तो लोंडा बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो ये बंदी ना भाई बहुत ही हड़बड़ा कर बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कहना है मुझे। और दूसरी तरफ ना ये लोंडिया भाई बहुत ज्यादा किलस रहा है कि ये लूजर बंदा है कौन भाई जो मेरे आइटम पे लाइन मार रहा है। और तभी ना यहाँ मोटूलाल आता है, ठीक है। तो ये लोंडिया ना इसे थोड़ी देर के लिए काउंटर संभालने के लिए कहता है। तो अब यहाँ ये युंजी सोच रही है कि मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आज मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई तो हो सकता है कि फ्यूचर में मेरी इससे दोबारा कभी मुलाकात ना हो। तो ये बंदी ना भाई बहुत ही ना शर्माते हो ना कुछ बोलने जाती है, लेकिन तभी लोंडे के सिस्टम में ना वार्निंग लेटर आता है। और अगले ही पल ना ये लोंडिया भाई जोर से लोंडे के टेबल पर हाथ मारता है और युंजी तो भाई पूरी शॉक्ड कि ये बंदा कर क्या रहा है बे। तो ये लोंडिया ना बोलता है अरे भाई माफ करना, वो जमीन काफी ज्यादा स्लिपरी थी इसलिए मैं थोड़ा फिसल गया। तो अब ना ये बंदा ना लोंडे को ना धीरे से बोलता है हमारे यहाँ ना इस तरह कर्मचारियों से पर्सनल बातें करना अलाउड नहीं है, तो तुम शांति से यहाँ से स्टोर से कल्टी मार लो मेरी जान। तो ना ये युंजी बोलती है अरे मैनेजर आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये लोंडे ना भाई युंजी के बैलून पकड़ लेता है, बैलून समझ रहे हो ना पीछे वाला बैलून, ठीक है। और बोलता है अरे तुम काउंटर पे क्यों नहीं जाते हो, यहाँ मैं सबको संभाल लूंगा ना। और युंजी ना भाई बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो अब ना लोंडे के सिस्टम में आता है कि तुम्हारी बंदी को तुम्हारे सामने छेड़ा जा रहा है और तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पे उदंग मचा रहा है, तो इसके लिए ना तुम्हारा लेवल ना कम किया जा रहा है, कुछ माइनस कर लिया है, ठीक है। तो अब लोंडा अपने मन में कहता है शिट यार इस लोंडी ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तो अब ना लोंडा खड़ा होता है और इस लोंडिया से पीछे हटने के लिए बोलता है। तो ये लोंडिया ना लोंडे को गाली देते हुए ना उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो लोंडा ना इस लोंडिया का भी पूरा हाथ ही मरोड़ देता है और फिर अपने ना डराने वाली स्किल एक्टिवेट कर देता है। और ये लोंडिया भाई फुल कपकपा जाता है कि साला ये किस तरह का अजीब फीलिंग है बे, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ ना युंजी भाई बड़ी ज्यादा खुश हो रही है कि हाँ बढ़िया है पिट साले पिट। तो अपना ये लोंडिया सोचता है जो भी हो मैं इस तरह इससे हार नहीं सकता। और जब युंजी सामने हो और वो मुझको देख रही है तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोंडिया ना भाई हिम्मत करते हुए ना एक मुट्ठी बना लेता है लोंडे को मारने के लिए और चिल्लाता है मेरी युंजी से दूर है कमीने। लेकिन तभी इस लोंडे के चेहरे पे कोई जोरदार लात मारता है और ये लोंडिया भाई इतनी दूर जगह गिरता है ना कि मैं क्या ही बताऊं, और ये डायरेक्ट बेहोश। और ये लात किसने मारी थी भाई, युंजी ने। तो अब हमें पता चलता है ना कि भाई युंजी एक टाइकोंडो एक्सपर्ट है। तो अब ना युंजी लोंडे से जाकर ना माफी मांगने लगती है कि अभी जो भी इस लोंडिया ने किया ना उसके लिए। और ना वो काफी डर भी रही है, पूछ रही है कि अब मैं क्या करूँ, कैफे में तमाशा हो गया। और कैफे में खड़े सभी लोग ना भाई इन लोगों का हंगामा ही देख रहे, ठीक है। तो अब ना लोंडे के पास में इमरजेंसी क्वेस्ट आता है कि युंजी ना बहुत डरी हुई लग रही है तो उसे बचाओ और यहाँ से निकाल लो, और वो भी तुरंत अभी के अभी। और लोंडा भाई इस चीज से परेशानी हो चुका है पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। तो वो ना टाइम को स्टॉप करके ना युंजी को भगा के ले जाता है और अब ना कोई खाली जगह पे आ चुके हैं ये दोनों, ठीक है। और लोंडा पूछ रहा है अरे तुमने उससे अचानक से इतनी जोर से लात क्यों मारी यार। तो युंजी ना सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि मुझे लगा तुम मुसीबत में हो इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई। तो भाई लोंडा ने युंजी पे भड़कने लगता है कि तुझे किसने कहा था मुझे बचाने के लिए। लेकिन अब लोंडे के दिमाग की बत्ती जलती है, अबे हम दोनों अकेले हैं यार, मैं यहाँ पे अपना क्वेस्ट पूरा कर सकता हूँ। लेकिन तभी लोंडे के सिस्टम में आता है कि क्वेस्ट पूरा हो चुका है मेरे भाई। और लोंडा भाई फुल कंफ्यूज कि साला मैं तो अभी तो कुछ किया ही नहीं, तो पूरा कैसे हो गया क्वेस्ट। और तभी ना भाई युंजी लोंडे को टमाटर और बिल्ली दिखा देती है और बोलती है मास्टर प्लीज मुझे पनिशमेंट दो। तो अपना लोंडा बोलता है क्या तुम बुड़बक हो। तो युंजी बोलती है नहीं। तो लोंडा बोलता है भाई जब तो बुड़बक नहीं है तो ये किस तरह की असली हरकतें कर रही है तू, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि कोई आम लड़की तो ऐसा नहीं करती है, चल अब जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर ले। तो ये बंदी वही दबा के माफी मांगने लगती है और लोंडा सोच रहा है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, और ये बंदी सिस्टम की वजह से प्यार में पड़ी है या फिर इसकी खुद की इच्छा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ना लोंडा सोचता है जो भी हो ये बंदी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, तो मैं ऐसे ना धीरे धीरे ऑर्डर देना चालू करूंगा। तो ना लोंडा पूछता है कि क्या तुम पहले कभी रिलेशनशिप में रह चुके हो, ये तुम्हारा ब्रेकअप वगैरह हुआ है ऐसा कुछ। तो युंजी ना बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो लोंडा बोलता है फिर तुमने अभी इतनी असली हरकतें क्यों की,
तो युंजी पहले तो बड़ा सा सॉरी बोलती है और फिर बताती है ना कि मुझे जरा भी डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। और युंजी ना भाई लोंडे को प्रपोज मार देती है और ये बंदी इतनी जोर से चिल्लाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं कि भाई लोंडे के तो फटके चार ही हो जाती है। तो अब ना लोंडे को क्वेस्ट मिलता है कि युंजी दिमाग से पैदल है, उसको मस्ती करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो तुम ना उसे बढ़िया सा मस्ती करवाओ और सिखाओ कि कैसे किया जाता है, और ना तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 20 मिनट है। तो हमने लोंडा भाई खुश, क्योंकि वो तो कब से यही चीज करना चाहता था। तो हमने लोंडा युंजी से बोलता है देखो मैं तुम्हें अपनी बंदी तो नहीं बना सकता हूँ। तो युंजी ना भाई ये सुनकर थोड़ी नाराज हो जाती है, मतलब उदास हो जाती है। तो अब ना लोंडा बोलता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें अपनी गुलाम जरूर बना सकता हूँ, तो अगर तुम इस चीज के राजी हो तो बताओ। तो युंजी भी मान जाती है और पूछती है कि मुझे करना क्या होगा। तो लोंडा बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी तुम जो मेरे साथ करना चाहती थी ना वही चीज करना है तुमको। तो हम ये लोग ना भाई अपना कार्यक्रम चालू करते हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। तो अब ना लोंडा ना भाई अपना काम पूरा कर लिए, ठीक है, और ये दोनों ना एक दूसरे का नंबर भी सेव कर लेते हैं। तो अब ना लोंडा अपना मत जा रहा है और ये पता नहीं क्या सोचते सोचते चल रहा है। तो तभी ना लोंडे के ठीक बगल से ना कोई लड़की निकलती है जिसका तरबूज ना बहुत ज्यादा मस्त था, एकदम लालम लाल। तो लोंडा का भाई उसे तारते लगता है और ये बंदी भाई काफी जहर है, लेकिन शक्ल से काफी गुस्सैल बंदी लग रही है मेरे को। और भाई लोंडे की तो लारी टपकने लगती है, मतलब वो तो भाई पूरा लट्टू हो चुका है। तो हमने लोंडा ने टाइम स्टॉप करता है कि साला एक बार उसे ढंग से निहार तो लो मेरी जान, लेकिन भाई टाइम स्टॉप होता ही नहीं है क्योंकि लोंडे का मैजिक पॉइंट ना अभी बहुत ज्यादा कम हो रखा है। तो लोंडा कहता है वो शिट यार, मैंने अपने सारे मैजिक पॉइंट युंजी को बचाने में लगा दिए थे। तो अब ना लोंडा ना अपने आप को ही पीटने लगता है और खुद को ही गालियां देने लगता है। तो अब ना हमें मॉमी का सीन दिखाया जाता है जहां मॉमी ना मस्त अपना काम कर रही होती है और तभी ये बहन का पुतना यहाँ टपक पड़ता है। तो अब ना ये लोग अपनी थोड़ी सी बातचीत करते, ठीक है। तो अब ना मॉमी लोंडे से ना कुछ खाने के लिए बोलती है, तो ये मादर पकौड़ा भाई मॉमी को ना अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है जी हाँ भूख तो लगी है लेकिन मैं आपको खाऊंगा। तो उसके बाद ना तुम्हें पता है भाई ये क्या करने वाला है। तो अब इनको लोग हंगामा मचाएं तो मचा रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लोंडा अपने घर में है और ये मस्त अंगड़ाइया ले रहा है और बोल रहा है मम्मी के साथ धूम मचा के बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया नींद लगी मेरे को। तो हमने कोई दरवाजा ठोकता है तो लोंडा देखने जाता है कि साला अब कौन आ गया बे। तो यहाँ ना भाई नामी होती है। तो लोंडा बोलता है अरे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर। तो नामी बोलती है अबे बहन का टक्कर लंच टाइम चल रहा है ये। और लोंडा बुढ़वा किससे लग रहा था कि भाई अभी सुबह ही हो रही है। तो नामी बोलती है हाँ तुम जरूर ना अभी सो के उठे होगे, तुम बहुत ही बड़े वाले ना प्ले बॉय हो, ठरकी आदमी हो, जरूर रात भर मस्ती कर रहे होगे। तो हम ना नामी ना लोंडे के हाथ में कोई थैला पकड़ाती है। तो लोंडा पूछता है ये क्या है। तो नामी बोलती है कि इसमें खाना है क्योंकि मैंने ज्यादा खरीद लिया था ना और मुझे लगता है कि तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा, तो खा लेना इसको, ठीक है। तो ना लोंडा ना नामी को ना बड़ी अजीब तरह से घूरने लगता है। तो नामी चिल्लाते हैं अबे इस तरह क्यों घूर रहा है बे, और ये कोई तरीका हुआ है, तू मुझे दरवाजे पे खड़े करवा के बात कर रहा है और तूने शर्ट भी नहीं पहनी है बदतमीज आदमी। तो लोंडा बोलता है हाय मेरी जान कितनी प्यारी लग रही है। तो नामी बोलती है अबे हंस क्यों रहा है बे। तो ना अब लोंडा ना नामी को अपने घर में लेके जाने लगता है और बाकी का तुम खुद समझदार हो क्या करने ले जा रहा है, ठीक है। तो अब ना लोंडे को ना क्वेस्ट मिलता है कि जा और जाकर ना युंजी को ट्रेनिंग दे, तेरे पास सिर्फ 24 घंटा का टाइम है, अगर फेल हुआ ना तो 5 लेवल नीचे गिरा दूंगा मेरी जान। तो अब ना लोंडा सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे और कैसे करे, ठीक है। और तभी ना नामी लोंडे को आवाज लगाती है और बोलती है अरे अपना आपसे क्या बात कर रहा है। तो लोंडा बोलता है अरे कुछ नहीं तुम बताओ ना। तो नामी बोलती है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, क्योंकि मैं रात को ना तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ। तो लोंडा भाई साफ मना कर देता है कि उसके भी कुछ अपने प्लान है। तो नामी ना भाई मुंह फुला लेती है। तो लोंडा ना नामी को खुश करने के लिए उनके साथ थोड़ी सी और मस्ती कर लेता है, थोड़ी सी और कर लेता है, फिर थोड़ी सी और कर लेता है। बस कर भी कितना करेगा। और सीन कट, यहाँ युंजी ना बहुत परेशान हो रही है कि लोंडा उसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूँ और वो मुझे भूल गया हो। तो हम ना यहाँ ना ये मोटो लाल आता है और बोलता है अरे युंजी क्या हुआ, कहाँ खो गई हो तुम। तो युंजी कहते हैं अरे नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मोटा बोलता है कहीं तुम इस बात से तो परेशान नहीं हो कि मैनेजर को काम से निकाल दिया गया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो अपनी गलतियों की वजह से काम से निकाला गया है, इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, तो तुम चिंता करना बंद करो। तो अब ना ये बातचीत यही खत्म होती है और अब ना युंजी का फोन बजता है जिसमें लोंडे ने उसे मैसेज किया कि काम खत्म होने के बाद ना मेरे घर पे आ जाओ और मैं एड्रेस भेज दूंगा। और भाई युंजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब ना युंजी लोंडे घर के पास पहुंच चुकी है
और ये बंदी भाई बहुत ज्यादा नर्वस है, लेकिन ये फिर भी हिम्मत करके ऊपर जाती है। और ये बंदी ना भाई दरवाजे के पास जाकर ना बुत उनके खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर ये गहरी सांस लेती है और दरवाजा ठोकने जाती है ना कि इसके दरवाजे पे हाथ लगाने से पहले ही लोंडा अंदर से आवाज लगा देता है, हाँ बेटे अंदर आ जाओ। तो ये बंदी जैसे ही अंदर जाती है तो ये क्या देखते है कि भाई लोंडा ऑलरेडी फुल तैयारी में बैठा हुआ है और भाई यहाँ कार्यक्रम चालू। तो बताओ यार, घर में आते ही काम शुरू कर दिया, ये नहीं कि पहले थोड़ा पानी वानी पूछ ले। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते रहो, बाय बाय।